आज हम पढ़ेंगे समास। समास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि समास कहते किसको हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम समास कहते हैं। समस्त पद क्या है, समास विग्रह क्या है। इसमें एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। ध्यान से समझिएगा, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है। देखिए, संधि का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है, पदों का मेल होता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं और ये पद स्वतंत्र अर्थ वाले होते हैं। वे आपस में मिलकर एक शब्द बन जाते हैं और उसके बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है, उसके बीच का जो प्रसर्ग या उनका विस्तार जो होता है, वो लुप्त हो जाता है। दूसरा अंतर यह है कि समास में संधि के नियमों का पालन होना आवश्यक है, पर संधि में समास के नियमों का पालन होना आवश्यक नहीं है। तीसरा अंतर कि संधि में वर्णों में विकार का मतलब होता है परिवर्तन होता है, जबकि समास में शब्द या पद यथार्थ रूप में साम्यता बने रहते हैं। तो ये समास और संधि में क्या है, अंतर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ाया था कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कहीं देखिए, पहला होता है अवयवी भाव समास। पहला क्या होता है, अवयवी भाव समास। याद रखिएगा, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद जो है क्रिया विशेषण हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जिस समास का पहला पद मतलब पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। अब सबसे पहले यह प्रश्न उठता है बच्चे कि अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द होता है जो शब्द काल के आधार पर, वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर जिसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं, उसे उस शब्द को अव्यय शब्द कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण का शब्द जो है वो अव्यय शब्द होता है। तो अवयवी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कि वह धीरे धीरे चलता है, यहां पर देखिए चलने का विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या शब्द होगा, अवयवी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। जैसे है कि मैं भरपेट खाना खाया, तो भरपेट खाना खाया, तो भरपेट क्या है, भरपेट जो है, भरपेट किसकी विशेषता बता रहा है, मतलब कि खाना खाया, कितना खाया, भरपेट। तो भरपेट क्या है, ये अवयवी भाव समास होगा। ये अव्यय शब्द है, मतलब ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, यानी अव्यय शब्द है। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और
समस्त पद में कारक की विभक्ति लुप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब दूसरा पद प्रधान हो और कारक का विभक्ति समस्त पद में क्या हो? लुप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा हथकड़ी, हाथ के लिए हाथ कड़ी। यहां पर देखिए दूसरा पद की प्रधानता है और ये कारक का विभक्ति है, लेकिन समस्त पद में कारक का विभक्ति क्या है? लुप्त है। जैसे हमने लिखा रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, यहां घर की प्रधानता है और यहां पर कारक के विभक्ति लुप्त है। और ये देखिए कारक का विभक्ति, जैसे रोगग्रस्त, उदाहरण देखिए रोगग्रस्त, क्या है? रोगग्रस्त। अब इससे जब विग्रह कीजिएगा, रोगग्रस्त का जब आप विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। यहां पर देखिए ये कारक का विभक्ति है, लेकिन समस्त पद में कारक का विभक्ति लुप्त है। और क्या है? ये जो किसमें, मतलब दूसरा पद की प्रधानता है ग्रस्त, रोगग्रस्त मतलब रोग से भींगा हुआ, रोग से ग्रस्त है, तो ग्रस्त की प्रधानता है और इस समस्त पद में कारक का विभक्ति लुप्त है। तो तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद प्रधान हो और समस्त पद में कारक का विभक्ति लुप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आज हमने अवयवी भाव समास पढ़ाया, तत्पुरुष समास पढ़ाया और संधि और समास में क्या अंतर है उसको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे? जो भेद बाकी है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।